नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्म एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डॉक्टर मनोहर रे को सॉल्व कर रहे हैं, यानी डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने 3D तक पूरा सॉल्व कंप्लीट कर लिया था, सॉरी 3C तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। 3C का मैंने एक सवाल आपको, जैसा कि 10वां जो सवाल था 3C का, ये 2023 यानी इसी वर्ष इसी के जैसा, यानी यही समझ लीजिए, यही सवाल आपसे पूछ रखा था 2023 में एडिजिट। ठीक है, तो आइए हम लोग 10वें सवाल की ओर चलते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले अपनी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, इसको आप विलोपन विधि से सॉल्व करिए। विलोपन विधि से ये सवाल जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी भी हो जाएगा, या प्रतिस्थापन से भी करेंगे तो आपको ये सवाल आएगा। हम लोग विलोपन से, क्योंकि ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, यहाँ से भी 2x 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, माइनस ये प्लस और ये प्लस, ये कट जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन एक यहाँ से कितना हो जाएगा, 7y इक्वल टू 30, ये कितना है 24 ना। हाँ, इसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 30, ये 11 है भाई। ठीक है ना, ये 11 है। ठीक है, ये 11 है, देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर जो सवाल में दे रखा है ये 11 है। ठीक, 11 है, आई बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ से 7 5 35, y इक्वल टू कितना आ गया 5। y का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में रखिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये इसको 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। 2x इक्वल टू, ये इंटू लगाने की आवश्यकता नहीं, यानी कि पांतियाँ 15 में पक्षांतर करिए, 11 माइनस 15, यानी कि 2x इक्वल टू माइनस का 4, x इक्वल टू माइनस का 2, कट जाएगा भाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आया, 2 आया। तो देखिए जब x इक्वल टू कितना आया, 2 आया, तो हमें x की वैल्यू में मिल गई माइनस का 2, y की वैल्यू में मिल गई 5। हमारे पास जो इक्वेशन था वो कितना इक्वेशन था, हमारे पास इक्वेशन y बराबर mx प्लस 3 था। तो y की वैल्यू कितनी आई 5, m की वैल्यू mx है ना, mx m इंटू माइनस का 2 प्लस का 3, इधर इसको पक्षांतर करिए, 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m। ये देखिए 2 इक्वल टू माइनस 2m, यहाँ से m बराबर माइनस 2/2 कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस का 1, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम यही सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ रखा था। ठीक है, 2023 वाली, अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है उसी में आपसे पूछ रखा था। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग 3C कंप्लीट करते हैं। हम लोग चलते हैं अब 3D की ओर। प्रश्नावली कौन सी हमारी, प्रश्नावली कौन सी है, 3D है। ठीक है, 3D को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हमने दो विधियां बनाया, हमने दो विधियों से सॉल्व किया। एक विलोपन विधि, विलोपन विधि से सॉल्व किया है ना, विलोपन विधि से सॉल्व किया। क्या करते थे, दोनों इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल को क्या करते थे, इक्वल बनाते थे। ठीक है ना, इक्वल बनाकर काटा ऊपर नीचे रखकर काटते थे। और प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे, किसी एक वेरिएबल का मान निकालकर दूसरे इक्वेशन के वेरिएबल में रख देते थे। ठीक है, उससे हम लोग मान निकाल देते हैं। अब वज्र गुणनखंड क्या होता है, वज्र गुणनखंड विधि, ये क्या होता है सर, देखिए दो इक्वेशन दी होंगी, जैसे मान लिया a है ना, a1, हम a1 x प्लस b1 y
प्लस C1 बराबर 0। ठीक है, एक इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एक दिया है 2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर। ठीक है, दो इक्वेशन का, दो समीकरण का, या ये कहे दो रेखाओं का क्या दिया है, मानक समीकरण दे रखा है। इसको हमें x और y के मान को निकालने के लिए वज्र गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक लिखेंगे, बटे बराबर x बटे बराबर y बटे। ठीक, तो ए बी बी सी सी ए। ठीक, 1 1 1 1 1 1। इसके फॉर्मूला में भी बताऊंगा, फॉर्मूला याद कर रहे, यही है फॉर्मूला। देखिए अब क्या करेंगे, यहां से ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, इसी तरह आप सेट करेंगे इसको, है ना। 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 है बात समझ में। अब क्या करेंगे देखना, इसका गुणा इसमें, 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 इसका गुणा इसमें कर देंगे। यहीं से आप उसके बाद x का जो मान होगा, पूरा मान x का जो मान होगा, इससे तुलना कर देंगे। आई बात समझ में। इससे क्या करेंगे, तुलना। जैसे हमने क्या कहा, हमने लिखा, देखिए मैं वज्र गुणनखंड बता रहा हूँ, हमेशा आपको यही कंडीशन अपनानी है भाई, देखना यही कंडीशन आपको अपनानी है हमेशा। आई बात समझ में। यहीं से दो इक्वेशन दिए रहेंगे, आप यही कंडीशन, यही नक्शा बना के सॉल्व करेंगे तो जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आप फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो A1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, A1 B2, है ना, A1 B2 माइनस का, हमेशा माइनस रहेगा, B1 A2 बराबर x अपॉन C2 B1, है ना, माइनस का B2 C1 बराबर y बटे A2 C1 माइनस का A1 C2। है समझ में। तो इतना आप, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो सिर्फ ये नक्शा याद रखना है अपने दिमाग में, ये नक्शा। ठीक है, तो ये नक्शा, अब यहां से ये तीर, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, बस ये आपको यार ये दिखना है। कैसे सीक्वेंस करें, 1x और y, x के बाद y ही तो आता है, x के बाद y, यही सीक्वेंस रहेगा। अगर सही x को इधर कर दे तो नहीं, यही सीक्वेंस रखना है आपको, क्योंकि ए बी बी सी सी ए। अरे भाई जब आप लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, उसमें 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca नहीं पढ़ते हैं, तो वहीं से ए बी बी सी और सी ए आप लोग याद करके रखेंगे। ए बी बी सी सी ए, ऊपर एक 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 एक, और नीचे नीचे क्या हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 2 2 2 2 2 2 2 2 B2 C2 C2 A2। है बस समझ में। A1 B1 C1 AB AB BC CA AB BC CA AB BC CA याद करके रखिएगा। ये सीक्वेंस, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग अपने, ये तो आपका फॉर्मूला, इसी बेस पे आपको इस सवाल, इस प्रश्नावली को सॉल्व करना। आइए हम लोग अपने प्रश्नावली पर चलते हैं। 3D हमारी प्रश्नावली है, पहला सवाल देखते हैं इसका। तो इसने क्या दे रखा है, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया, है ना भाई। ये क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अगर हम कहें a1 b1, सॉरी यहां लिख लेते हैं, है ना, a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर कितना आएगा,
तो आप कहेंगे सर C1 तो आएगा हमारे पास 4, B1 बराबर आएगा माइनस का 1 और A1 बराबर आएगा 2। निकाल सकते हैं ना भाई, x का यहाँ गुणांक, y का यहाँ गुणांक और इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक 2 है और इसका गुणांक कितना है, 1 है और इसका गुणांक तो कुछ गुणांक का नहीं है भाई, इसका तो 4 ही 4 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कहें A2 बराबर निकालो तो 1, B2 बराबर 1, C2 बराबर -1। तो निकाल लीजिए 1 बटे A1 B1 C1, है ना। अरे भाई AB BC CA होता है ना, AB BC A x अपॉन और y अपॉन, तो क्या हो जाता है AB है ना, A1 B1, यहाँ से 2 माइनस 1, ठीक, उसके BC -1 और 4 आएगा समझ में, और यहाँ से क्या हो जाएगा CA 4 और 2। अब यहाँ से भी 1 -1 AB BC CA कितना है -1 और 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 1 बटे क्या हो जाएगा 2 माइनस ब्रैकेट में -1 बराबर x अपॉन, इसका गुणा इसमें 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 1 का 4 बराबर y बटे कितना हो जाएगा 4 माइनस है और माइनस का 2। ठीक है, आ रही होगी, उम्मीद करते हैं समझ में आपको बातें आ रही होंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ से अगला सवाल आगे बढ़ते हैं, हम लोग सवाल को देखते हैं। देखिए, तो यहाँ से हमारे पास पहले, अब इसके साथ एक बार इसको तुलना कर लीजिए, इसके साथ इसको एक बार तुलना कर लीजिए, इसके साथ इसको एक बार तुलना कर लीजिए। कैसे सर, देखिए तथा करें, यहाँ से x अपॉन, ये देखिए 1 माइनस 4 है तो माइनस का 3 बचेगा ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ से माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अरे भाई माइनस माइनस प्लस होगा ना, 1 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। या फिर आप इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिख दीजिए, देखिए कैसे, देखिए आप इसको चाहें तो एक स्टेप और बढ़ाकर लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे सर लिखें मैं बताता हूँ ना आपको। यहाँ से देखिए 1 बाई कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू x बाई माइनस का 3 और बराबर y अपॉन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 तो मिलकर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब तुलना कर दीजिए x अपॉन माइनस का 3 इक्वल टू 1 बाई 3, 3 से कट गया, -1 का गुणा इधर हो जाएगा तो -1 आ गया, है ना। अब यहाँ से देखो, अब एक बार y की तुलना कर लो, y बाई 6 इक्वल टू 1 बाई 3, इसी के साथ करनी है, एक बार इसकी इसके साथ, एक बार इसी की इसी के साथ। ठीक है, तो यहाँ से 2 बार कट जाएगा, y बराबर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x और y की मान मिल गए। ठीक है, तो इसी तरह आपको दूसरा सवाल भी करना है। कितना सवाल, सिंपल सवाल। दूसरा सवाल के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखना 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है, तो यहाँ से 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 दे रखा है। लेकिन सर ये तो इधर दे रखा है, आपको किधर लाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा। कैसे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया ना। तो यहाँ से a1 की वैल्यू मिल गई 2, b1 की वैल्यू मिल गई कितनी सर, यहाँ से हमें b1 की वैल्यू कितनी मिल गई, देखिए 1 मिल गई, और c1 की वैल्यू कितनी मिल गई सर, माइनस का 5 मिल गया। और यहाँ से a2 की वैल्यू मिल गई 3 और b2 की वैल्यू मिल गई 2, c2 की वैल्यू मिल गई माइनस का 8। आया ना समझ में, 1 बटे x बटे y बटे, तो यहाँ से a1 b1 c1, ab bc ca लिखेंगे, 2 ab bc, 1 माइनस 5 ca माइनस 5 और 2, और यहाँ से क्या लिखेंगे, अब इसमें आ जाइए, ab 3 2 और bc 2
और माइनस का 8 और सी ए माइनस का 8 और 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पूरा करते हैं, 1/2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3 इज इक्वल टू x बटे 8 एकम माइनस 8 माइनस है बीच में 8 दूनी सॉरी 5 दूनी 10 है ना, इसका पूरा इसमें, इसका पूरा इसमें, माइनस का 10 हो जाएगा बराबर y अपॉन 5×15, इसका पूरा इसमें माइनस का माइनस 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टेप और, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 से 3 गया कितना बचेगा 1 ही तो बचेगा भाई, x बटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 2 ही तो बचेगा सर, क्यों बटे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कितना बचेगा सर 1 बचेगा। क्या बात करते हो, एक बार इससे बराबर कर लो, एक बार इससे साथ बराबर कर लो, तो हमारे पास कितना बचा x बटे 2 बराबर 1/1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई सर 2 आ गई ना, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई, और y अपॉन 1 इक्वल टू कितना सर करें, एक y इक्वल टू कितना आ गया 1, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, तो 2 और 1 हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ आंसर बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आइए हम लोग तीसरे सवाल की ओर चलते हैं, अपने तीसरे सवाल की ओर, तो तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है हमारे से, 4x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0 कहता है, और यहाँ से 3x प्लस y प्लस 7 इक्वल टू 0 कहता है। आएगा समझ में, तो यहाँ से हम 1/, क्या निकाल देते हैं, वो 1/, क्यों निकाले भाई, पहले a1 b1 c1 निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से हमारे पास a1 की इक्वेशन ये 1 है भाई, इक्वेशन क्या है 2 है, a1 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू यहाँ लिखते हैं ना, b1 की वैल्यू 5 है, c1 की वैल्यू इस पर 2 दे रखी है। ठीक है, और a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 1 है, c2 की वैल्यू कितनी है 7 है, 1 बराबर x बराबर y बटे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी यानी 4 5 BC 5 2 CA 2 और 4 हो जाएगा, और यहाँ से उसके बाद 2 में चले जाइए, a1 हो गया, a1 वाला, b2 वाला देखिए 3 1 7 7 3, अरे भाई ये समझ में आ रहा है ना आपको, अगर आपको नहीं आया तो पहला लेक्चर, पहले सवाल से पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, है ना, पहले वाला लेक्चर क्या पहला सवाल देख लीजिए, लेक्चर की बात नहीं, लेक्चर तो एक ही है इसमें। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1/4 माइनस 4×5=15 इज इक्वल टू x अपॉन 7×5 = 35 कितना हो गया 2 बराबर y बटे 6 माइनस 7×4 = 28। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, सवाल तो और आसान था आपका। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग और एक बार एक स्टेप सॉल्व करते हैं, उसके बाद यहाँ से x और y के मान निकलेंगे। ठीक है, आइए यहाँ देखिए ये क्या हो इधर उधर जाने लगता है ना, तो 1 कितना बचा माइनस का 11 बराबर x बटे कितना यहाँ बचा 2 गया, यहाँ 33 बचा, यहाँ क्या बचा y बटे यहाँ कितना बचा 22 बचा, वो भी किस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ। क्यों सर माइनस, यहाँ कौन बड़ा है 28, 28 के आगे चिन्ह जिसके बड़ा जो बड़ी संख्या होगी दोनों में वो इसका उसी का क्या हो जाएगा चिन्ह हो जाएगा। यहाँ से देखिए x बटे 33, अब तुलना कर यहाँ लिख सकते हैं आप तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने, ठीक है, ये कहते हैं ना रिलेट करिए, यहाँ से रिलेट कर दिया, यहाँ से इससे से 1 माइनस का 11 11 3 33, ये जब यहाँ से x बराबर कितना है कि माइनस ऊपर चला जाएगा और ये 3 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और यहाँ से क्या आ जाएगा और y बटे माइनस का 22 बराबर 1 बटे माइनस का 11 कट गया, और यहाँ से y बराबर 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, y बराबर
ठीक है, तो यहाँ से 3 और 2 यही क्या हो जाएंगे इसके आंसर। देखिए यहाँ से माइनस चिन्ह चक्कर कर रहा है ना, यहाँ तो आपका माइनस चिन्ह भी रहेगा। ठीक है, ये माइनस है ना आपका, तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस भी रहेगा। भाई लगा लीजिए, भूलिए मत, मैथ है, माइनस का चक्कर बहुत बुरा होता है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो, प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कौन सा सवाल कंप्लीट हुआ, हम लोग का तीसरा हो गया। अब यहाँ से हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे, और चौथा सवाल अपना देखते हैं। तो हमें इसमें दे रखा है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, और ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो आपका ये कौन सा है, HW है। ठीक है, HW, इसको आप लोग अपनी मर्जी से करेंगे। ठीक है, पांचवा सवाल, इस पे सितारा मार्क बहुत सारा लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है, यानी 5 स्टार लगा लीजिए। अरे भाई 5 स्टार क्यों लगा रहे हो, 5 लिख दो, स्टार लिख दो, खत्म कहानी। चलिए पांचवा सवाल है, चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस का p, और यहाँ से ax माइनस सी वाई इक्वल टू क्यू दे रखा है। सर इसमें क्या चक्कर है, इसमें क्या चक्कर है, ये देखिए चक्कर कुछ नहीं है, बस वही मेथड लगेगा। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस का p इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 कर लो इसको। ax माइनस सी वाई इज इक्वल माइनस क्यू इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2 कर लो। क्या सर इसमें भी वही, हाँ सर बिल्कुल, बज गुणनखंड है ना, तो बज गुणनखंड के लिए सर a1 a2 b1 b2 तुम, अरे भाई आप प्रैक्टिस कीजिए। अब a1 a2 b1 b2 मानने की आवश्यकता है क्या, मानने की आवश्यकता है क्या। सर अगर नहीं समझ में आ रहा है बाबू, तो आप लोग क्या कर लीजिए, मान लीजिए, मान लेते हैं, अच्छी बात है मानना, ऐसी बात नहीं है। कहें थोड़ा जल्दी हो जाएगा सवाल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम मान ही लेते हैं। a1 की वैल्यू a है, b1 की वैल्यू b है, c1 की वैल्यू p है। तो यहाँ से a2 की वैल्यू a है, यहाँ भी a है, b2 की वैल्यू माइनस c है, और c2 की वैल्यू q है, वो भी किस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ है कि नहीं है। तो सर 1 बटे बराबर x बटे बराबर y बटे, वही करेंगे क्या सर, हाँ बिल्कुल, ए बी, बी सी, बी सी, सी क्यों, p है भाई सी की जगह, सी ए, अरे भाई आ रहा है समझ में, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए बी बी सी सी ए। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, माइनस का, सॉरी 1 बटे माइनस का ए एक्स माइनस का ए बी इज इक्वल टू ए एक्स की भाई सी लिखिए। सर सी है यहाँ, ए सी माइनस का ए बी, एक्स बटे इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, बी क्यू माइनस का, माइनस तो इसमें है ही पहले से, माइनस का सी पी बराबर वाई अपॉन पी ए या ए पी, माइनस है माइनस का क्यू ए। भाई आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करो ना। यहाँ से यहाँ तक 1 बाई, यहाँ से माइनस अगर कॉमन लें, ए सी माइनस ए बी, माइनस रहेगा क्या, नहीं सर माइनस निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा, इज इक्वल टू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस बी क्यू माइनस माइनस प्लस सी पी आ जाएगा, इज इक्वल टू वाई अपॉन पी ए प्लस का क्यू ए आएगा ना ये। तो आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से इसको तुलना कर सकते हैं। देखिए जब आप यहाँ से तुलना करेंगे, तो यहाँ से x अपॉन माइनस, यहाँ ऐसे लिखते हैं सी पी माइनस का बी क्यू बराबर 1 बटे, यहाँ है ना माइनस, माइनस का ए सी प्लस ए बी। ठीक है, अगर हम इसको इधर ले जाएं, x बराबर
सी पी माइनस का बी क्यू बटे माइनस का ए सी प्लस ए बी। ठीक है, अगर यहाँ ऊपर से माइनस कॉमन लें तो ये बदल जाएगा, यानी कि बी क्यू माइनस सी पी बटे माइनस का ए सी प्लस ए बी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक्स इक्वल टू बी क्यू माइनस सी पी अपॉन में ए सी प्लस ए बी। आई बात समझ में, बी क्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू निकालने के लिए भी तुलना करना पड़ेगा क्या सर, बिल्कुल, y अपॉन कितना दे रखा है, y अपॉन पी ए प्लस क्यू ए, यहाँ लिखेंगे पी ए प्लस क्यू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का ए सी प्लस ए बी। तो यहाँ अगर हम देखें तो इस यहाँ से भी एक कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी एक कॉमन आ रहा है, तो कॉमन कॉमन निकाल लीजिए सर। तो यहाँ से y अपॉन अगर हम यहाँ लिखें y बराबर एक कॉमन लिखें p प्लस क्यू लिख दें, और यहाँ से अगर हम एक कॉमन निकाल कर क्या कर दें, यहाँ से माइनस को आगे रहने दे, एक कॉमन निकाल कर सी प्लस बी लिख दे या बी प्लस सी लिख दे, ए कट जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा। तो अगर हम कहें तो y बराबर कितना आ गया, p प्लस क्यू अपॉन में b प्लस सी, वो भी किस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा है। देखिए, अच्छा लगना बात अलग है और समझ में आपको सवाल आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग पांचवा सवाल ये हमारा कंप्लीट होता है और यहाँ से हमारा छठवां सवाल स्टार्ट होता है। और छठवां सवाल दे रखा है क्या, 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। आई बात समझ में। तो यहाँ से देखना, देखिए यहाँ से देखना इसका क्या आंसर आता है। तो यहाँ से अगर हम देखें 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर, ये तो हो गया 6x माइनस का 10y माइनस का 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए अगर हम a1 a2 b1 a1 a2 निकालिए पहले बराबर 0, ये बराबर a1 बराबर 3 b1 बराबर माइनस 5 C1 बराबर माइनस 20 और यहाँ से निकालिए, देखिए तो A1 बराबर A2 बराबर कितना आ गया 6 और B2 बराबर आ गया माइनस का 10, C2 बराबर माइनस का 40। आया ना भाई। यहाँ देखिए अगर हम यहाँ से करें 1 बटे बराबर x बटे बराबर y बटे, एक बात और देखिए यहाँ से, अगर हम इस इक्वेशन में, अब यहाँ से भी समझ सकते हैं कि इस इक्वेशन में, खैर छोड़िए अभी थोड़ी देर के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ से देखिए आपके पास ए बी 3 माइनस 5 ए बी बी सी माइनस 5 माइनस 20 सी ए माइनस 23, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी 6 माइनस का 10 ए बी बी सी माइनस का 10 और माइनस का 40 बी सी और सी ए माइनस का 40 और 6, ठीक है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 6 25 30 माइनस का 30 और माइनस का, और यहाँ से 6 25 30, इसको सिर्फ सॉल्व कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम लिखें यहाँ पर, देखिए यहाँ इसको और नीचे लिखें तो 1 बटे कितना लिख रहा है 6 25 30 माइनस का, और यहाँ से माइनस का 6 25 30। अगर हम कहें ये माइनस माइनस प्लस 30 में से 30 के, ये चीज कितनी बन रही 0। अगर x बटे समथिंग और यहाँ पर भी y बटे समथिंग, तो x के मान कितना आ गया, कुछ नहीं आ रहा है, 1 बटे 0 1 बटे 0 0 का मान, इसका मतलब ये हुआ अपरिभाषित हुआ, अनंत हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, अनंत, अपरिभाषित मान हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि x के कितने मान आ रहे हैं, अनंत मान आ रहे हैं, अनेक हल आ रहे हैं। यहाँ से आप तुरंत यहाँ से x और y के मान तो निकल नहीं रहे, इसका मतलब ये हुआ कि अनंत मान आ रहा है,
कितना मान आ रहा है a1/a2। यहाँ से देखिए अगर हम किसी संख्या में 0 का भाग दे दें, है ना, किसी संख्या में अगर 0 से भाग दें तो उसका मान कितना आता है, कितना आता है भाई बताइए। किसी संख्या में 0 का मान दे दे इसका मान कितना आएगा, अनंत आएगा। कितना आएगा, अपरिभाषित अनंत आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y के मान कितना आएगा, अनंत आएंगे, यानी अनेक हल आएंगे। अगर आप चाहते तो यहीं से आप पता कर सकते थे, देखना a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसके कितने मान आ रहे हैं भाई, अनेक मान आने का कंडीशन है कि नहीं है, और यहाँ भी अनेक मान आ रहे हैं। इसका मतलब इस आंसर में आप यहाँ लिख सकते हैं अतः समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का अनुपालन करता है। अतः इन समीकरणों के इन समीकरणों के अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। आई बात समझ में ना, अनेक हल होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। भाई अनेक हल होने का a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 हो जाए, अनेक हल हो जाएंगे। तो इसी तरह आपको 7वां सवाल लगाना है। देखिए 7वां इंपॉर्टेंट है, IMP लगा लीजिए। इसका जो आपका मैंने आपको 5वां भी सवाल करवा दिया है, इसका 5वां और 7वां दोनों इंपॉर्टेंट है। उसका कंडीशन ये क्या है, और 7वां इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं इस सवाल को लगाऊंगा नहीं, या तो इस सवाल को आप लोग स्वयं लगाना है, ठीक है। और 8वें सवाल में जो दे रखा है इसका भी a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। इसका कोई हल नहीं होगा, है ना, इसका कोई हल नहीं है। अगर यदि आप निकालेंगे a1/a2 बराबर b1/b2, यहाँ से नॉट इक्वल टू आ जाएगा c1/c2। ये किसकी कंडीशन होती है, ये किसकी कंडीशन कब आती है, जब क्या है, इसके कोई हल नहीं होते हैं, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन के कोई हल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से और इसी के साथ 9वां सवाल भी है आपका। 9वें सवाल में क्या दे रखा है, x - 3y - 7 = 0 दे रखा है, और 3x - 3y, है ना, और माइनस का 15 बराबर 0 दे रखा है। ये आपका होमवर्क है। मैंने इस सवाल में 3 आपको होमवर्क दे दिया है। कौन कौन से होमवर्क दिए हैं भाई, देख लीजिएगा आप लोग, तीनों हमने होमवर्क दे दिए हैं, ठीक है। अब ये सवाल हम लोग उम्मीद करते हैं आपको वज्र गुणनखंड बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं और अच्छे बेहतरीन से समझाने की कोशिश करूंगा। जितना हो सकेगा उतना मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करना जरूर कभी ना भूलें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी कभी ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रश्नावली में अगली प्रश्नावली के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, ठीक है।